दोस्तों सच बताइए, आखिरी बार कब आपको लगा था कि आपके अंदर असली दम है? ऐसा दम कि सुबह उठते ही शरीर हल्का लगे, दिन भर काम करने के बाद भी थकान हावी ना हो और रात तक ऊर्जा बनी रहे। आज ज्यादातर लोग बाहर से तो ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। पेट भरा होता है, लेकिन ताकत नहीं होती। काम कर रहे हैं, लेकिन जोश नहीं है। मन है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। और फिर हम सोचते हैं कि शायद हमें कोई महंगी दवा चाहिए, कोई सप्लीमेंट चाहिए या कोई खास टॉनिक। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ताकत की चाबी आपके घर की रसोई में ही रखी है? कोई पाउडर नहीं, कोई विदेशी पैकेट नहीं, एक ऐसी चीज जो सदियों से हमारी थाली का हिस्सा रही है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं काबुली चने की। वही सफेद चना जिसे आप छोले के रूप में खाते हैं, सलाद में डालते हैं या उबालकर हल्का नमक लगाकर खा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उसे ताकत की नजर से देखा है? आज का आदमी भागदौड़ में इतना उलझ गया है कि खाने को सिर्फ पेट भरने का साधन मान बैठा है। सुबह जल्दी में चाय बिस्कुट, दोपहर में जो मिल जाए वही, और रात में भारी खाना। फिर शिकायत कि शरीर में दम नहीं है। याद रखिए, शरीर को सिर्फ कैलोरी नहीं चाहिए, उसे पोषण चाहिए। और काबुली चना उन गिने चुने देसी खाद्य पदार्थों में से है जो प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और जरूरी मिनरल से भरपूर है। अब जरा समझिए कि ताकत आती कहां से है। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलता है, तब मांसपेशियां मजबूत होती है। जब पाचन सही होता है, तब भोजन का पूरा पोषण शरीर को मिलता है। और जब खून में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है, तब थकान कम होती है। काबुली चना इन तीनों जगह काम करता है। यही वजह है कि जो लोग नियमित रूप से संतुलित मात्रा में चना खाते हैं, वे लंबे समय तक ऊर्जा महसूस करते हैं। काबुली चना खासकर शाकाहारी लोगों के लिए एक वरदान है। बहुत लोग सोचते हैं कि बिना अंडे या चिकन के ताकत नहीं आ सकती, लेकिन सच्चाई ये है कि सही संयोजन में लिया गया प्लांट प्रोटीन भी उतना ही असरदार हो सकता है। जब आप काबुली चने को चावल या रोटी के साथ खाते हैं, तो शरीर को बेहतर अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलता है। यही संतुलन असली ताकत बनाता है। अब बात करते हैं फाइबर की। आजकल पेट की समस्या हर दूसरे व्यक्ति को है। कब्ज, गैस, भारीपन, सुस्ती। काबुली चना फाइबर से भरपूर है, जो आंतों को सक्रिय रखता है। जब पेट साफ रहता है, तो शरीर हल्का महसूस करता है, और हल्का शरीर ही ज्यादा सक्रिय रह सकता है। कई लोग सिर्फ इतना बदलाव करने से कि उन्होंने हफ्ते में 2-3 दिन उबला हुआ चना शामिल किया, पाचन में सुधार महसूस करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ब्लड शुगर का संतुलन। काबुली चना धीरे धीरे पचता है, जिससे ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। इसका मतलब ये कि दोपहर में अचानक सुस्ती या कमजोरी नहीं आती। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना होता है, तो लंच में छोले या चना सलाद शामिल करना मददगार हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या इसे रोज खाना चाहिए? जवाब है संतुलन। हफ्ते में 2 या 3 बार पर्याप्त है। इसे रात भर भिगोकर, अच्छे से उबालकर और हल्के मसालों के साथ पकाकर खाएं। भिगोना जरूरी है क्योंकि इससे पाचन आसान होता है। अगर आप इसे सीधे बिना भिगोए पकाएंगे तो पेट पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, असली ताकत किसी एक जादुई नुस्खे में नहीं छिपी होती, वह बनती है नियमितता से। अगर आप काबुली चने को अपनी साप्ताहिक डाइट में शामिल करते हैं, साथ में पर्याप्त पानी पीते हैं और थोड़ा चलना फिरना जोड़ते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस हो सकता है। ये सिर्फ छोले भटूरे वाली डिश नहीं है, ये एक संतुलित, ताकत देने वाला प्राकृतिक स्रोत है, जिसे हमने स्वाद तक सीमित कर दिया है। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि काबुली चना शरीर में जाकर कैसे काम करता है, किसे सावधानी रखनी चाहिए और इसे किस समय और किस संयोजन के साथ खाने से ज्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, अब जरा गहराई से समझते हैं कि काबुली चना शरीर के अंदर जाकर असल में करता क्या है। हम अक्सर सुनते हैं कि इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, मिनरल है, लेकिन ये सब काम कैसे करते हैं, यही समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। हमारा शरीर हर दिन छोटे छोटे स्तर पर टूटता और बनता रहता है। मांसपेशियां काम करती है, नसों पर दबाव पड़ता है, दिमाग लगातार सक्रिय रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में शरीर को रिपेयर की जरूरत होती है। अगर भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं होगा, तो शरीर रिकवरी ठीक से नहीं कर पाएगा। परिणाम क्या होगा? थकान जल्दी आएगी, मांसपेशियां ढीली लगेंगी और धीरे धीरे कमजोरी बढ़ेगी। काबुली चना इस कमी को पूरा करने में मदद करता है,
क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का मजबूत स्रोत है। खासकर उन लोगों के लिए जो मांसाहार नहीं लेते, ये एक स्थिर और सुलभ विकल्प है। अब सिर्फ प्रोटीन ही ताकत नहीं देता, असली खेल पाचन का है। अगर पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा, तो आप चाहे कितना भी पौष्टिक खाना खा ले, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। काबुली चने में मौजूद फाइबर आंतों को सक्रिय रखता है। ये मल त्याग को नियमित बनाने में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। जब पेट लंबे समय तक भरा रहता है, तो बार बार भूख नहीं लगती और अनावश्यक स्नैकिंग कम होती है। इससे वजन संतुलन में भी मदद मिल सकती है। कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से उबला हुआ या हल्का मसालेदार चना खाना शुरू किया, तो उनकी मीठा खाने की इच्छा थोड़ी कम हो गई। ये इसलिए क्योंकि फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। ब्लड शुगर की स्थिरता आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक ऊर्जा बढ़ना और फिर गिर जाना शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित करता है। काबुली चना धीरे धीरे पचता है, जिससे ऊर्जा धीरे धीरे रिलीज होती है। ये स्थिर ऊर्जा दिन भर काम करने में मदद करती है। ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए ये खास फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगातार फोकस बनाए रखना होता है। अगर लंच में सिर्फ सफेद चावल या मैदा आधारित भोजन लिया जाए, तो थोड़ी देर बाद सुस्ती आना सामान्य है। लेकिन जब उसमें चना शामिल होता है, तो भोजन संतुलित हो जाता है। अब आयरन की बात करें। शरीर में आयरन की कमी होने पर व्यक्ति जल्दी थकता है, चक्कर आते हैं और चेहरा पीला दिख सकता है। काबुली चना आयरन का अच्छा स्रोत है। हालांकि प्लांट आयरन का अवशोषण थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर इसे विटामिन सी वाले भोजन के साथ लिया जाए, जैसे नींबू या सलाद, तो इसका लाभ बढ़ सकता है। इसलिए छोले के साथ नींबू निचोड़ना सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि पोषण भी बेहतर बनाता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल भी काबुली चने में पाए जाते हैं। ये मांसपेशियों और नसों के कामकाज में भूमिका निभाते हैं। जब शरीर में ये तत्व संतुलित होते हैं, तो ऐंठन कम होती है और थकान धीरे धीरे घटती है। खासकर वे लोग जो दिन भर खड़े रहकर काम करते हैं या शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं, उन्हें संतुलित मिनरल की जरूरत होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। काबुली चना तभी लाभ देता है जब इसे सही तरीके से तैयार किया जाए। इसे कम से कम 8 घंटे या रात भर भिगोना जरूरी है। भिगोने से उसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व कम हो जाते हैं, जो पाचन में बाधा डाल सकते हैं। भिगोने के बाद पानी फेंक कर ताजे पानी में उबालें। अच्छी तरह नरम होने तक पकाएं। अधपका चना पेट में भारीपन और गैस का कारण बन सकता है। कई लोग कहते हैं कि चना खाने से गैस बनती है। ये आधा सच है। अगर अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए या बिना भिगोए पकाया जाए, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाई जाए, तो शरीर अनुकूल हो जाता है। पकाते समय हींग, जीरा और अदरक का इस्तेमाल करने से पाचन बेहतर होता है। अब बात करते हैं संयोजन की। काबुली चना अकेले भी खाया जा सकता है, लेकिन जब इसे साबुत अनाज जैसे रोटी या चावल के साथ लिया जाता है, तो प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर होती है। ये पारंपरिक भोजन का विज्ञान है। हमारे बुजुर्गों ने भोजन को ऐसे ही संतुलित बनाया था। छोले चावल या छोले रोटी सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं बने, बल्कि पोषण संतुलन की वजह से बने। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो चना सलाद एक अच्छा विकल्प है। उबले चने में खीरा, टमाटर, प्याज और नींबू मिलाकर हल्का भोजन तैयार किया जा सकता है। इससे पेट भरा रहता है और कैलोरी नियंत्रित रहती है। अगर आपका लक्ष्य मांसपेशियों की मजबूती है, तो संतुलित मात्रा में चना और साथ में नियमित व्यायाम अच्छा संयोजन हो सकता है। मानसिक ऊर्जा भी पोषण से जुड़ी है। जब शरीर को स्थिर ऊर्जा मिलती है, तो दिमाग भी स्थिर रहता है। बार बार भूख लगने और शुगर गिरने की समस्या कम होती है, जिससे चिड़चिड़ापन घट सकता है। संतुलित भोजन का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, मन पर भी दिखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि काबुली चने को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए, ताकि ये सिर्फ कभी कभार बनने वाली छोले की सब्जी न रहे, बल्कि आपकी ताकत बढ़ाने वाली नियमित आदत बन जाए। बहुत लोग जानते हैं कि चना फायदेमंद है, लेकिन समस्या ये है कि वे इसे सही प्लानिंग के साथ शामिल नहीं करते। नतीजा ये होता है कि महीनों तक नहीं खाते और फिर एक दिन भारी मात्रा में खाकर पेट खराब कर लेते हैं। असली फायदा तब मिलेगा जब आप इसे व्यवस्थित तरीके से अपनी साप्ताहिक डाइट में जगह देंगे। सबसे आसान तरीका है हफ्ते में 2 या 3 दिन तय कर लेना, जैसे सोमवार और गुरुवार को लंच में काबुली चना। इससे शरीर को नियमित अंतराल पर अच्छा प्रोटीन और फाइबर मिलता रहेगा।
अगर आप पहले से मील प्रेप करते हैं तो रविवार को चना भिगोकर उबाल लें और फ्रिज में स्टोर कर लें। उबला हुआ चना 2 से 3 दिन आराम से चल जाता है। फिर आप उसी उबले चने से अलग अलग तरीके बना सकते हैं। कभी हल्का मसालेदार छोला, कभी चना सलाद, कभी चना रैप, कभी हल्की ग्रेवी। इससे स्वाद भी बदलता रहेगा और ऊब भी नहीं होगी। अब एक जरूरी बात है तेल और मसालों की मात्रा। अक्सर हम छोले को इतना भारी बना देते हैं कि उसका आधा पोषण तेल में डूब जाता है। ज्यादा तेल, ज्यादा क्रीम, ज्यादा नमक, ये सब स्वाद तो बढ़ाते हैं लेकिन फायदा कम कर देते हैं। कोशिश करें कि कम तेल में पकाएं। टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक का संतुलित इस्तेमाल करें। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालें। इससे स्वाद भी अच्छा रहेगा और भोजन हल्का भी रहेगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो उबला हुआ चना एक बढ़िया स्नैक हो सकता है। हल्का नमक, काली मिर्च और नींबू डालकर डिब्बे में ले जाएं। ये बाजार के पैकेट वाले स्नैक्स से कहीं बेहतर विकल्प है। इससे भूख भी कंट्रोल में रहती है और ऊर्जा भी बनी रहती है। जो लोग बार बार चाय और बिस्कुट पर निर्भर रहते हैं, वे अगर इसकी जगह उबला चना लेना शुरू करें तो कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं वजन प्रबंधन की। काबुली चना फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है। इससे ओवरईटिंग की आदत कम हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप चने के साथ तली हुई पूरी या बहुत ज्यादा चावल लेते हैं तो कैलोरी बढ़ सकती है। इसलिए संयोजन पर ध्यान दें। अगर वजन कम करना लक्ष्य है तो चना सलाद या सीमित मात्रा में चना रोटी बेहतर रहेगा। जो लोग जिम करते हैं या मांसपेशियां मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए भी काबुली चना अच्छा विकल्प है। वर्कआउट वाले दिन लंच में संतुलित मात्रा में चना शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वर्कआउट के तुरंत बाद भारी छोले खाना ठीक नहीं। पहले हल्का स्नैक लें, फिर कुछ समय बाद संतुलित भोजन करें। शरीर को समय देना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है पाचन। अगर आपको पहले से गैस या भारीपन की समस्या रहती है तो मात्रा कम रखें। शुरुआत में आधी कटोरी पर्याप्त है। साथ में हींग और जीरा डालकर पकाएं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहल लें। ये छोटी सी आदत पाचन को बेहतर बनाती है। पानी का सेवन भी बहुत जरूरी है। चना फाइबर से भरपूर है, इसलिए अगर पानी कम पिएंगे तो कब्ज हो सकती है। कोशिश करें कि दिन भर में पर्याप्त पानी लें। ये पाचन को संतुलित रखने में मदद करेगा। अब जरा मानसिक पहलू पर भी ध्यान दें। जब आप पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देते हैं तो ये संकेत होता है कि आप खुद की परवाह कर रहे हैं। ये भावना आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब शरीर में ऊर्जा होती है तो सोचने समझने की क्षमता भी बेहतर होती है। बार बार भूख लगना या शुगर गिरना कम होता है, जिससे चिड़चिड़ापन कम हो सकता है। काबुली चना सिर्फ छोले भटूरे तक सीमित नहीं है। इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो ये आपकी साप्ताहिक ताकत योजना का हिस्सा बन सकता है। संतुलन, नियमितता और समझदारी के साथ लिया गया भोजन ही असली फायदा देता है। दोस्तों, अब जरा इस पूरी बात को एक लंबी अवधि के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि अब काबुली चना आपकी डाइट का नियमित हिस्सा रहेगा। आपने हफ्ते में 2 या 3 दिन इसे शामिल करना शुरू कर दिया। सही तरीके से भिगोना और पकाना भी सीख लिया। तेल की मात्रा कम रखी और पानी का सेवन बढ़ाया। अब 60 से 90 दिन बाद आप क्या बदलाव देख सकते हैं? सबसे पहले ऊर्जा के स्तर में फर्क महसूस होगा। पहले जहां दोपहर के बाद आंखें भारी हो जाती थी, अब वैसी सुस्ती शायद कम हो जाए। इसका कारण है स्थिर ऊर्जा का मिलना। काबुली चना धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक ऊपर नीचे नहीं होती। जब ऊर्जा स्थिर रहती है तो दिमाग और शरीर दोनों बेहतर काम करते हैं। दूसरा बदलाव पाचन में दिखाई दे सकता है। अगर पहले कब्ज, गैस या अनियमित मलत्याग की समस्या थी, तो सही मात्रा में और संतुलित तरीके से लिया गया चना आंतों की गति सुधार सकता है। लेकिन यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि हर शरीर अलग होता है। कुछ लोगों को शुरुआत में हल्की गैस महसूस हो सकती है। ऐसे में मात्रा घटाकर धीरे धीरे बढ़ाना बेहतर रहता है। अगर 2-3 महीने बाद पेट हल्का और नियमित महसूस हो तो ये संकेत है कि शरीर इसे स्वीकार कर चुका है। तीसरा बदलाव शरीर की संरचना में दिख सकता है। अगर आप साथ में हल्का व्यायाम या वॉक भी जोड़ते हैं तो प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत में मदद कर सकता है। इससे शरीर थोड़ा टाइट और सक्रिय महसूस होने लगता है। ये कोई बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट जैसा तेज असर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आने वाला प्राकृतिक सुधार है। खासकर वे लोग जो लंबे समय से प्रोटीन की कमी से जूझ रहे थे,
उन्हें यह बदलाव ज्यादा स्पष्ट दिख सकता है। अब बात करते हैं मानसिक संतुलन की। जब शरीर को संतुलित पोषण मिलता है तो मन भी स्थिर होता है। बार बार भूख लगने की आदत कम होती है। मीठा खाने की तीव्र इच्छा घट सकती है। ये सब इसलिए क्योंकि ब्लड शुगर स्थिर रहती है। जब शुगर बार बार गिरती है तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है, लेकिन स्थिर ऊर्जा मन को शांत रख सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है वजन संतुलन। काबुली चना पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इससे अनावश्यक स्नैकिंग कम हो सकती है। अगर आप इसे संतुलित भोजन के हिस्से के रूप में लेते हैं तो वजन को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर इसके साथ बहुत ज्यादा तेल, तला हुआ भोजन या मीठा भी शामिल रहेगा तो फायदा सीमित हो जाएगा। इसलिए भोजन का पूरा पैटर्न देखना जरूरी है। अब एक ईमानदार सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ ताकत चाहते हैं या स्थायी सेहत? अगर स्थायी सेहत चाहते हैं तो काबुली चना एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। इसके साथ पर्याप्त नींद, पानी, हल्की शारीरिक गतिविधि और तनाव नियंत्रण भी जरूरी है। भोजन और जीवन शैली एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर एक हिस्सा कमजोर है तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। लंबी अवधि में विविधता भी जरूरी है। सिर्फ काबुली चने पर निर्भर न रहें। हफ्ते में कभी राजमा, कभी मूंग, कभी मसूर, कभी चना दाल भी शामिल करें। इससे अलग अलग पोषक तत्व मिलते रहेंगे और शरीर को संतुलन मिलेगा। एक ही चीज रोज खाने से शरीर ऊब सकता है या पाचन पर असर पड़ सकता है। अब एक छोटा सा व्यावहारिक प्रयोग कर सकते हैं। 90 दिन के लिए तय करें कि आप नियमित रूप से चना शामिल करेंगे। शुरुआत में अपनी ऊर्जा, पाचन और वजन का एक मोटा अंदाजा नोट करें। फिर 3 महीने बाद तुलना करें। कई बार बदलाव धीरे धीरे आता है, इसलिए हमें तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर फर्क साफ दिखता है। एक और बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है खाने का तरीका। चना खाते समय जल्दी जल्दी न खाएं, अच्छी तरह चबाएं। इससे पाचन आसान होता है। भोजन के साथ पानी बहुत ज्यादा न पिएं, बल्कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन भर लें। ये छोटी आदतें बड़ा असर डालती है। काबुली चना कोई जादू नहीं है, लेकिन ये एक मजबूत और सुलभ प्राकृतिक विकल्प है। ये हमें याद दिलाता है कि ताकत के लिए हमेशा महंगे और चमकदार पैकेज की जरूरत नहीं होती। कई बार समाधान साधारण होता है, बस नियमितता की जरूरत होती है। जब आप अपने भोजन को समझदारी से चुनते हैं तो शरीर भी समझदारी से जवाब देता है। धीरे धीरे आप खुद को हल्का, स्थिर और ज्यादा सक्षम महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा को और गहराई से समझते हैं और उस मानसिक बदलाव की बात करते हैं जो सही भोजन अपनाने से आता है। जब आप काबुली चने जैसी साधारण लेकिन पोषक चीज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो यह सिर्फ शरीर को नहीं, आपकी सोच को भी बदलना शुरू करता है। पहले जहां खाना सिर्फ स्वाद या पेट भरने का माध्यम था, अब वो ताकत और संतुलन का साधन बन जाता है। ये बदलाव धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो लंबे समय तक टिकता है। आपने शायद गौर किया होगा कि जब शरीर में लगातार थकान रहती है तो आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। इंसान काम करने से पहले ही थका हुआ महसूस करता है। बात करने में ऊर्जा नहीं होती, निर्णय लेने में भी सुस्ती आ जाती है। लेकिन जब शरीर को संतुलित पोषण मिलने लगता है तो वह अंदर से जवाब देने लगता है। काबुली चना जैसे भोजन जो धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं, इस स्थिरता को बनाने में मदद कर सकते हैं। ये स्थिरता सिर्फ मांसपेशियों की नहीं, मानसिक संतुलन की भी होती है। अब एक वास्तविक उदाहरण सोचिए। अगर आपका दिन सुबह जल्दी शुरू होता है और दोपहर तक ही आप थक जाते हैं, तो संभव है कि आपका भोजन आपको लंबे समय की ऊर्जा नहीं दे रहा। जब आप संतुलित मात्रा में चना शामिल करते हैं तो दोपहर का भोजन ज्यादा स्थिर ऊर्जा देता है। इससे काम के दौरान बार बार चाय या मीठे की जरूरत कम हो सकती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपको कम बार स्नैकिंग की जरूरत पड़ रही है। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन लंबे समय में बड़ा असर डालता है। अब बात अनुशासन की। जब आप तय करते हैं कि हफ्ते में 2 या 3 दिन काबुली चना खाएंगे, तो आप खुद के लिए एक छोटा नियम बना रहे होते हैं। ये नियम आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी असर डाल सकता है। जब खाने में नियमितता आती है तो सोने जागने का समय भी थोड़ा संतुलित होता है। जब पाचन बेहतर होता है तो नींद की गुणवत्ता भी सुधर सकती है। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। एक में सुधार होगा तो दूसरे में भी असर दिखेगा। काबुली चने का एक और पहलू है संतुष्टि। ये पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इससे बार बार खाने की इच्छा कम हो सकती है। जो लोग वजन संतुलित करना चाहते हैं उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है,
लेकिन ध्यान रखें, संतुलन सबसे जरूरी है। अगर आप चने के साथ भारी तला भुना भोजन लेते रहेंगे तो कुल मिलाकर लाभ कम हो जाएगा। भोजन का पूरा पैटर्न देखना जरूरी है। अब जरा उम्र के हिसाब से सोचिए। 20 से 30 की उम्र में शरीर जल्दी रिकवर कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पोषण की जरूरत कम है। इस उम्र में सही आदतें भविष्य की नींव बनाती है। 30 से 50 की उम्र में जिम्मेदारियां बढ़ती है, तनाव बढ़ता है। इस समय स्थिर ऊर्जा बहुत जरूरी होती है। काबुली चना जैसे संतुलित भोजन इस दौर में सहायक हो सकते हैं। 50 के बाद पाचन थोड़ा धीमा हो सकता है, इसलिए मात्रा और पकाने के तरीके पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति का शरीर अलग है। कुछ लोगों को चना बहुत अच्छा सूट करता है, कुछ को सीमित मात्रा में। अगर आप इसे शामिल कर रहे हैं तो अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। अगर हल्की गैस महसूस हो तो मात्रा घटाएं और धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर पाचन बेहतर हो रहा है और ऊर्जा स्थिर है तो समझिए ये आपके लिए सही दिशा है। लंबी अवधि में विविधता बनाए रखना भी जरूरी है। सिर्फ काबुली चना ही नहीं, बल्कि दूसरी दालें और बीन्स भी शामिल करें। इससे पोषण संतुलित रहेगा। भोजन में विविधता शरीर को अलग अलग तरह के पोषक तत्व देती है। ये संतुलन ही असली ताकत है। और सबसे बड़ी बात, धैर्य प्राकृतिक भोजन का असर धीरे धीरे दिखता है। अगर आप 3 महीने तक नियमित रूप से संतुलित तरीके से चना लेते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं, हल्की गतिविधि रखते हैं, तो बदलाव आएगा। यह बदलाव तेज नहीं होगा, लेकिन स्थायी होगा। असली ताकत वही है जो टिके, जो एक दिन की नहीं बल्कि वर्षों की हो। दोस्तों, अब इस पूरी बातचीत को एक और स्तर पर ले चलते हैं। हमने पोषण की बात की, पाचन की बात की, ऊर्जा और मानसिक संतुलन की बात की, लेकिन एक और चीज है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, और वह है आदतों की शक्ति। काबुली चना सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं है, ये एक प्रतीक बन सकता है उस बदलाव का जिसे आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। जब आप जानबूझकर पौष्टिक भोजन चुनते हैं तो आप अपने आप से एक वादा करते हैं कि अब मैं अपनी सेहत के साथ समझौता नहीं करूंगा। सोचिए, अगर आप अगले 6 महीनों तक हफ्ते में 2 दिन नियमित रूप से काबुली चना खाते हैं, तेल सीमित रखते हैं, पानी पर्याप्त पीते हैं और कम से कम 20 मिनट चलते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे शरीर उस लय में ढल जाएगा। ऊर्जा का स्तर स्थिर होगा, पाचन बेहतर होगा, अनावश्यक भूख कम होगी और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर नियंत्रण महसूस होगा। यही नियंत्रण आत्मविश्वास की जड़ है। आज बहुत लोग ताकत को सिर्फ बाहरी रूप से जोड़ते हैं, बड़े मसल्स, भारी वजन उठाना या दिखावटी फिटनेस, लेकिन असली ताकत वह है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए। सुबह उठने की ताकत, दिन भर ध्यान केंद्रित रखने की ताकत, परिवार के साथ समय बिताने की ताकत और रात को चैन से सोने की ताकत। काबुली चना जैसे संतुलित भोजन उस रोजमर्रा की ताकत को बनाने में मदद कर सकते हैं। अब जरा रिश्तों की बात करें। जब शरीर थका हुआ होता है तो व्यवहार भी प्रभावित होता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है, धैर्य कम हो जाता है। लेकिन जब शरीर में ऊर्जा स्थिर रहती है तो मन भी संतुलित रहता है। आप बेहतर तरीके से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। ये सीधा असर भोजन और जीवन शैली का होता है। इसलिए भोजन सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं है, ये आपके व्यवहार और संबंधों को भी प्रभावित करता है। एक और पहलू है दीर्घकालिक स्वास्थ्य। आज छोटी छोटी गलतियां भविष्य में बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती है। अगर हम अभी से फाइबर, प्रोटीन और मिनरल से भरपूर भोजन शामिल करते हैं तो शरीर की नींव मजबूत होती है। काबुली चना हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल संतुलन में मदद कर सकता है। हालांकि ये कोई दवा नहीं है, लेकिन संतुलित आहार का हिस्सा बनकर सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। अब बात अनुशासन और निरंतरता की। शुरुआत में उत्साह रहता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अक्सर लोग छोड़ देते हैं। असली चुनौती वही है। अगर आप इसे आदत बना लेते हैं तो ये प्रयास नहीं लगेगा। जैसे दांत साफ करना रोज की आदत है, वैसे ही संतुलित भोजन भी आदत बन सकता है। और जब ये आदत बन जाती है तो आपको अलग से प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। एक और महत्वपूर्ण बात है तुलना न करना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को 1 महीने में फर्क दिख सकता है, किसी को 3 महीने लग सकते हैं। शरीर की जरूरतें, उम्र, पाचन शक्ति और जीवन शैली सब अलग है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद के पिछले रूप से तुलना करें। अगर आप पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं तो वही आपकी जीत है।
अब कल्पना कीजिए कि 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं। आपने छोटे छोटे कदम उठाए, नियमित रूप से संतुलित भोजन लिया, काबुली चना शामिल किया, पानी और हल्की गतिविधि पर ध्यान दिया। हो सकता है आपका वजन संतुलित हो, ऊर्जा बेहतर हो और आत्मविश्वास मजबूत हो। ये बदलाव किसी बड़े खर्च या जटिल डाइट प्लान से नहीं, बल्कि साधारण और समझदारी भरे चुनाव से आया होगा। काबुली चना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन यह एक मजबूत ईंट है जिससे सेहत की दीवार खड़ी की जा सकती है। अगर आप इसे समझदारी से अपनाते हैं, तो यह आपकी ताकत की यात्रा का हिस्सा बन सकता है। धीरे धीरे, नियमितता के साथ, धैर्य के साथ। यही स्थायी बदलाव का रास्ता है। दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा को एक साफ और मजबूत निष्कर्ष पर लाते हैं। हमने शुरुआत ताकत की बात से की थी, उस ताकत की जो दिखावे की नहीं, बल्कि असली हो, जो सुबह उठते समय महसूस हो, जो दिन भर आपका साथ दे और रात तक आपको पूरी तरह खाली न कर दे। अब सवाल यह है कि क्या आप इस समझ को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? काबुली चना कोई जादुई नुस्खा नहीं है, लेकिन यह एक मजबूत आधार जरूर है।